अगर आपका कंप्यूटर हैंग होता है और चलते चलते स्लो हो जाता है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक कंप्यूटर यूज़र को फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप एक नया कंप्यूटर ही परचेज़ कर लें, उसे सैम्पल करवा लें, अच्छे खासे उस पर पैसे लगा दें, मगर एक टाइम के बाद उस कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। आपके कंप्यूटर में ऐसी बहुत सी सेटिंग्स होती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, और टाइम बीतने के साथ साथ कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपको गेमिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। जो लोग कंप्यूटर पे गेमिंग खेलते हैं, उनको कंप्यूटर्स में गेम खेलते वक्त लोडिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है। गेम खेलते वक्त गेम बहुत लोड लेती है, और जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर्स में ऐसी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। इन सेटिंग को जान के आपका कंप्यूटर कभी हैंग नहीं होगा। तो गाइज़, मैं हूं अंगद कुमार एंड वेलकम माय चैनल टेक्निकल अंगद। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर इनेबल कर लें, ताकि इस तरह की अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड, हमारे कंप्यूटर्स में कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि जिसे हम टेम्परेरी फाइल्स कहते हैं, और बहुत लार्ज स्केल पे हमारे कंप्यूटर में जमा होती हैं। इसे रिमूव करने के लिए आपको विंडो में प्रेस करना है Window+R, और इसमें टाइप करना है TEMP। इसे टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है और इन सभी फाइल्स को आपने सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि ये फ़ाइल कितनी MBs की हैं। तो मेरे पीसी में ये फ़ाइल इस टाइम 90 MBs के करीब हैं। तो मैं इन फाइल्स को अब डिलीट कर दूंगा। इन सभी फाइल को आप एक साथ डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेम्परेरी फाइल डिलीट करने का तरीका है वो है Window+R। आपको Window+R प्रेस करना है और उसके बाद उसमें टाइप करना है %TEMP% और ओके कर देना है। ऐसा करने से वो फाइल शो होंगी जो कि आपको टेम्परेरी फाइल्स में शो नहीं हो रही थी। इनको आप ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। आप देखेंगे कि ये फाइल्स विंडो में कितनी ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं। तो आपको इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। नेक्स्ट जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, उससे आपकी जो विंडो में एक्स्ट्रा लोडेड फाइल हैं जो कि विंडो अपने आप लोड कर लेता है, उन फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Window+R और टाइप करना है PREFETCH। इसे एंटर करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखें कि बहुत सी फाइल्स आपके सामने शो होगी। इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट करके आपको डिलीट करना है। इसे डिलीट करने से आपके सी ड्राइव में बहुत सी मेमोरीज क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट जो ट्रिक है, इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift+ESC। इसे प्रेस करने से आपके सामने विंडो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप प्रोसेसर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सी फाइल्स हैं जो कि 60 MB 80 MB स्पेस यूज़ कर रही हैं आपकी रैम का। यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ये सभी प्रायोरिटी हाई लेवल पर सेट होती हैं, आपको इसे नॉर्मल पर सेट करना होता है। मैंने इसे ऑलरेडी नॉर्मल पे सेट किया हुआ है। अगर आपकी प्रायोरिटी किसी प्रोग्राम की हाई पे सेट है तो आप उसे नॉर्मल पे सेट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके कंप्यूटर की रैम बहुत कम यूज़ होगी और काफ़ी रैम खाली रहेगी, जिससे आपको अदर सॉफ्टवेयर चलाने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आपको अपने कंप्यूटर में ये प्रायोरिटी सेट करनी है और अलग अलग सॉफ्टवेयर में देखने है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके सबसे ज़्यादा रैम यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी में जाकर सभी प्रोग्राम को चेक करना है। नेक्स्ट जो टिप्स है, उसके लिए आपको माई कंप्यूटर में जाना है और माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इसके बाद आपको एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पर आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में नंबर 3 एडवांस्ड पे सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक टैब ओपन होगा जहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन होगी। पहली ऑप्शन होगी लेट विंडो चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। यहाँ पर जो नंबर 2 और 3 है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे तो आपकी विंडो वही ऑप्शन चूज़ करेगी जो कि उसके लिए सही है। तो हम यहाँ पर नंबर 2 सेलेक्ट कर लेंगे और इसे ओके कर देंगे।
नेक्स्ट जो सेटिंग है ये आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव पे सिलेक्ट करना है और इसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना है। डिस्क क्लीनअप ये वो फाइल्स होती हैं जो कि सी ड्राइव में इनकी ज़रूरत नहीं होती, फिर भी ये सी ड्राइव में कवर होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सी फाइल्स ओपन हो गई हैं। यहाँ पर जो इन फाइल का साइज़ है वो 567 MB का साइज़ है। तो इन सभी फाइल्स को आपने क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन फाइल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक क्लीनिंग शुरू हो जाएगी और इसे 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद इस चीज़ को आपने ओके कर देना है और इन सभी फाइल्स को डिलीट कर देना है। ऐसा करने से आपकी सी ड्राइव काफ़ी हद तक खाली हो जाएगी और विंडो को वर्क करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ ये बहुत ही आपके लिए जानकारी वाली टिप्स है। इसको आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई गेम इंस्टॉल करते हो तो उस समय आपके CPU का 70 से 80% वर्क होता है। आपके CPU को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस समय रैम और हार्ड डिस्क का पूरा जोर लगता है। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हों तो उस वक्त आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी वीडियो प्लेयर में उस वीडियो को नहीं चलाना है। ऐसा करने से एक तो आपकी वीडियो सही नहीं चलेगी, दूसरा कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उसे बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ता है। इसके कारण आपके मदरबोर्ड पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमारे कंप्यूटर में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते और बहुत से ऐसा प्रोग्राम होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो आपको अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम्स देखते रहने चाहिए। आपको कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम को आपने अनइंस्टॉल कर देना है जो कि अपने आप हो गए हैं या फिर आप उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। तो आपको ऐसे प्रोग्राम्स को अपने इस विंडो से अनइंस्टॉल कर देना है। ऐसा करने से आपके सी ड्राइव खाली हो जाती है। तो अनवांटेड प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने से भी आपके विंडो पे असर पड़ता है और इसको और ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। अब मैं जो आपको टिप्स बताने वाला हूँ ये आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और विंडो के लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, जैसे कि कोई फ़ोटोशॉप होगी या डिज़ाइनिंग की होगी या कोई वीडियो एडिटर सा कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा हो, तो ऐसे टाइम पे आपको अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट शट डाउन नहीं करना है। ऐसा करने से आपके कंप्यूटर में बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। जब ऐसे सॉफ्टवेयर्स में आप वीडियो वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हो, उसे कन्वर्ट करते हो, तो उस टाइम CPU को बहुत वर्क करना पड़ता है और CPU बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है इस सॉफ्टवेयर से। तो डायरेक्टली शट डाउन करने से इसके मदरबोर्ड से बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और इसकी पावर सप्लाई भी डिफेक्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कंप्यूटर के पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, जहां से आप इस वीडियो को आप मेरे चैनल पे विज़िट करके भी देख सकते हैं। यहां पर मैंने बताया है कि आप घर पर ही अपने कंप्यूटर को ठीक कर सकते हो, कैसे पावर सप्लाई के लाउड साउंड को आप फिक्स कर सकते हो। कंप्यूटर को लंबे समय तक यूज़ करने के बाद कंप्यूटर में बहुत सी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि विंडो की फाइल्स होती हैं। वो फाइल्स अक्सर करप्ट हो जाती हैं और इन फाइल्स के करप्ट हो जाने के बाद इनमें से कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि विंडो चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आप कोई फंक्शन या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपको एक एरर बारी बारी दिखाई देता है। अगर आपके कंप्यूटर में आपको कोई एरर अगेन एंड अगेन शो कर रहा है तो आपको अपनी विंडो को अपडेट करना पड़ेगा। विंडो अपडेट करने पर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि कंप्यूटर खुद ब खुद सही कर लेता है, इसलिए आपको अपने कंप्यूटर की जो मेन फाइल्स हैं उन्हें अपडेट कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके कंप्यूटर के 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स एंड शॉर्टकट्स का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर्स में कोई भी हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही इन सेटिंग्स को आप अपने कंप्यूटर पे अप्लाई करेंगे, वैसे ही आपके गेमिंग में बहुत सुधार हो जाएगा। आपके गेमिंग एक्सपीरियंस में चेंज हो जाएगा, आपके कंप्यूटर लोड नहीं लेगा और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको वर्क करने में फेस करनी पड़ती हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही
टिप्स और ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।